अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी मज़ेदार और झटपट सी और बहुत ही बजट फ्रेंडली और टाइम फ्रेंडली रेसिपी तवा पिज़्ज़ा की। तो पिज़्ज़ा हम बनाएंगे विदाउट ओवन और जी बनाएंगे इसको विदाउट चीज़, क्योंकि चीज़ तो एक बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। सही हो गया, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। और जितनी क्वान्टिटी में आप चीज़ लाते हैं, ठीक है, उसके स्लाइसिस, तो उससे सिवा मुश्किल 2 या 3 पिज़्ज़ाज़ निकलते हैं। सही है, तो हम इसको बनाने वाले हैं विदाउट चीज़। तो अब आप देख सकते हैं, क्या ये आपको पिज़्ज़ा देखने से लग रहा है इसको आपने विदाउट चीज़ बनाया? नहीं ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ का अल्टरनेट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा। ठीक हो गया, तो वीडियो आपने फुल देखनी है, एंड तक देखनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा और स्पाइसी सा पिज़्ज़ा आप घर पे रेडी कर सकते हैं, जिसे देख के आप लोग खुद भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आपने घर पे बनाया, और वो भी विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा 1 कप डाला है, ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं भर के, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ईस्ट, डाल रही हूँ आधा चम्मच ईस्ट का लिया है, और नमक जाएगा आधा खाने का चम्मच। तो इसको पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें दूध भी ऐड करना है, लेकिन अभी मैंने ऐड नहीं किया, पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। और अभी स्टेज पे ज़रा मिक्सिंग करके मैं इसमें दूध ऐड कर लूँगी। 1 कप दूध है, लेकिन सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना। जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, तो सारा पानी इकट्ठा नहीं डालते, आहिस्ता आहिस्ता से, इसी तरह से आहिस्ता से आप दूध डालेंगे और मिक्सिंग करते जाएंगे, और आटे की तरह आप इसको गूंथ के रख लेंगे। और तकरीबन 1 घंटे के लिए आप डो को रख देंगे। और मीनवाइल जब तक डो राइस करती है, हम बनाते हैं चीज़ का अल्टरनेट। तो चीज़ के अल्टरनेट के लिए मैंने लिया है मक्खन, क्योंकि मक्खन जो है वो अगर आप चीज़ लें उससे सस्ता पड़ता है। 1 कप मक्खन लिया, इसको मैंने मेल्ट करा लिया। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ फ्लोर, यानी कि मैदा। 1 कप मैदा लिया, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आंच ज़रा स्लो रखिए, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, मिक्सिंग करते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मिक्सिंग करते करते एक स्टेज में आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी स्टेज आ जाए तो फिर ये आपका डन हो चुका। तो ये आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपने इसमें दूध ऐड करना है आधा कप, लेकिन सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना, मिक्स करके हिलाते जाना है, ठीक है। और ये देख लें इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो ये आप डन कर चुके हैं। ये आपने बनाया है चीज़ का अल्टरनेट, चीज़ की जगह आपने ये मटेरियल यूज़ करना है। सही है, तो अब मैं बनाती हूँ इसके लिए चिकन का मिक्सचर। तो चिकन के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। 100 ग्राम चिकन है, ठीक है, बोनलेस चिकन डाल दूँगी। अच्छे से ज़रा फ्राई कर लेंगे चिकन को, और बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है आप घर पे रेडी कर सकते हैं। और जी जनाब, चिकन ज़रा सा हो चुका है फ्राई। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ नमक, आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है। सही है, आप टेस्ट के मुताबिक डालें। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच है। सही हो गया, मिक्सिंग कर लेते हैं। और फिर मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स भी डालूंगी। तो ये बड़ा ही बजट फ्रेंडली जो है वो पड़ता है पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ के। और मक्खन अगर आप लें और चीज़ लें, दोनों की क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा सस्ता पड़ता है वो आपको पड़ता है मक्खन। तो चले जी, प्याज मैंने 1 डाला है, और टमाटर भी 1 डाला है, बारीक सा कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। और इसके साथ ही मैं ऐड करने वाली हूँ शिमला मिर्च भी। तो शिमला मिर्च मैंने 1 ली थी, और ज़रा लंबाई में स्लाइसिस में काटी हुई है। सही है, तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को डाल के हमने फ्राई नहीं करना। सही है, क्योंकि जो चिकन है वो भी जल्दी फ्राई हो जाता, बारीक कटा हुआ था चिकन भी, और वेजिटेबल्स भी अच्छे से जो है वो फ्राई हुई हुई थी। बस ये हमने डाल दी, मिक्सिंग कर ली। और बस इससे पहले कि इनका कलर चेंज हो जाए वेजिटेबल्स का, हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और चलते हैं अब डो की तरफ, जो कि हमने रखी थी राइस होने के लिए। ठीक हो गया, 1 घंटे के लिए हमने रख दी थी। और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा तवा पिज़्ज़ा। और ये पहले तो हमारे देख सकते हैं आप फ्राई हो चुका है। तो डो की सिचुएशन देखते हैं। 1 घंटा रखा था हमने डो को, बहुत अच्छे से राइस कर चुकी है। चूल्हे पे मैंने रखा है तवा, हल्की सी आंच जला दी, और इसको पहले करूँगी ग्रीस, ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी तवे को। और इस पर अब हम रख देंगे, ये मैंने डो रख दी, और इसको मैं हाथ की मदद से फैलाऊंगी। तो जितना आपने बनाना है तवा, उसके मुताबिक आप इसको फैलाते जाएंगे, साइज़ अपने मुताबिक आप ले लीजिए। और ये हाथ की मदद से मैं फैलाती जाऊंगी। और इस पर मैं लगाऊंगी, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ये भी घर की बनी हुई है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी, होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, कोई चीज़ भी हमने बाज़ार से नहीं ली, सब घर में बनाया हुआ है। सही हो गया, अच्छे से फैला के ब्रश की मदद से। और अब इसमें हमने जो चीज़ का अल्टरनेट बनाया है वो लगा देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि चीज़ और जो है मक्खन बटर, सही है, दोनों आप सेम प्राइस में लेंगे, लेकिन जो चीज़ है वो सिर्फ उतनी सी क्वांटिटी, सिर्फ 2 से 3 पिज़्ज़ाज़ पे लगेगी। लेकिन बटर आप इतनी क्वांटिटी में लेंगे तो उससे आप कई पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। तो चलें जी, ये दोनों चीज़ें लगा के अब मैं इस पर चिकन और वेजिटेबल्स के साथ जो हमने मिक्सचर बनाया था चिकन का, वो मैं हाथों की मदद से मैंने फैला दिया अच्छे से। और अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इस पर दोबारा से जो हमने अल्टरनेट बनाया है चीज़ का, वो ज़रा से मैं फैला दूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था पड़ा हुआ, ज़रा ठंडा हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं कर सकते आपकी, आप चीज़ डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को भी मैंने डाल दिया, ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और अब जी ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं कर लेती हूँ कवर। तो अब तवे पे कवर करने के लिए परात हर घर में अवेलेबल है। तो जी मैंने आराम से परात पकड़ी और उसको मैंने टर्न कर दिया। ठीक हो गया। तो जी ये बिल्कुल मज़ेदार सा
देसी जुगाड़ लगा के हमने मज़ेदार सा तवा पिज़्ज़ा जो है वो बनने के लिए रख दिया है। तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के बाद हल्की आंच में मैंने रखा था और दरमियान में मैंने एक दफ़ा चेक भी कर लिया था। सही है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा तवा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, जिसको कोई भी नहीं कह सकता ये आपने घर पर बनाया, या आपने विदाउट चीज़ बनाया, या आपने तवे पर बनाया। सही है, तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन गया था। अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। गरम गरम को भी हाथ ना लगा लीजिएगा। सही है, तो ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही इसकी मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी क्रस्ट जो थी वो बनी थी और बड़े ही मज़ेदार सा। और ये देख सकते हैं कोई चीज़ भी जो है ना वो ऊपर से उतर भी नहीं रही कि आप कहेंगे चीज़ के बगैर बनाया है तो चीज़ चिपक नहीं रही है क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा ये देख लें मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है बन के रेडी हो चुका है, विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन। तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। एंजॉय कीजिए, इसी मेथड को फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल करें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए अगली रेसिपी और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।